कोयटा में खुदकुश हमला। कुचलाग बाईपास पर हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा पुलिस ट्रक से टकरा दिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। 22 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए। धमाके के बाइस पुलिस ट्रक समेत 3 गाड़ियां मुतासिर हुईं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीआईजी असफर महसर कहते हैं खुदकुश हमले में 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। अपडेट करें इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। कोयटा से यह खबर है, कोयटा में खुदकुश हमला। कुचलाग बाईपास पर हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा पुलिस ट्रक से टकरा दिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 22 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाइस पुलिस ट्रक समेत 3 गाड़ियां मुतासिर हुईं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। दहशतगर्दों ने सुबह कचलाक बाईपास रोड पर बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक पर खुदकुश धमाका किया। करीब से गुजरने वाली 2 गाड़ियां भी धमाके की जद में आ गईं। डीआईजी कोयटा पुलिस असफर महिसर ने बताया कि धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस के जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो एक ट्रक है हमारा पुलिस का जिसको एक रिक्शे ने हिट किया है और अभी तक ये स्टैब्लिश हुआ है कि शायद रिक्शे में या तो एक्सप्लोसिव है या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था। धमाके की इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। कोयटा में पुलिस ट्रक के करीब धमाके में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 24 जख्मी हो गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद अकरम ने हमें ज्वाइन किया है। अकरम, बताइएगा जख्मियों की हालत अब कैसी है? मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उमर ऐसा है, तकरीबन सुबह जो है 8:30 से 8:45 बजे के करीब जो है कुचलाग बाईपास बलेली से चंद गज के फासले पर जो है बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को जो है खुदकुश हमलावर ने जो है, जो कि डीआईजी कोयटा के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक रिक्शे में सवार था, उसको हिट किया, जिसके नतीजे में खातून और बच्चे समेत और पुलिस के एहलकार समेत 3 लोग जो है इसमें शहीद हो गए और 25 के करीब जो है इसमें लोग जो है शदीद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल समेत कोयटा के करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या के हवाले से जो इब्तदाई इतलात थी उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि खुदकुश हमलावर एक रिक्शे में सवार था। जैसे ही बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जो ये जवान है पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कुचलाक और सराउंडिंग एरिया में जा रहे थे तो यहाँ पर जो है इस जगह पर स्पॉट पे मौजूद हमलावर ने ट्रक के साथ उसको टकरा दिया, जिसके नतीजे में जो है 3 लोग जिंदगी की बाजी हार गए, जिसमें खातून भी शामिल है और एक पुलिस एहलकार भी शामिल है और उसके साथ साथ 25 पुलिस एहलकार जो है इसमें शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डीआईजी कोयटा ने इस हवाले से जो बताया है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद जो कि 25 किलोग्राम था। इस हवाले से जो है मजीद कार्रवाई भी जो है जारी है। डीआईजी कोयटा के साथ साथ जो है दीगर आला पुलिस अफसरान ने जाए वक़ुआ का मुआयना भी किया और यहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। इस हवाले से सीटीटी ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि मजीद जितने शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनको फ्रांसिक के लिए लैब भी भिजवा दिया गया है। एक रोज़ कबल जो है बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है शहर में कालाधन तंजीम की जानिब से जो एक थ्रेड अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसके मुताबिक बताया जा रहा था कि पुलिस अफसरान समेत हसास इमारतों को निशाना बनाया जाएगा। इस हवाले से जो है डीआईजी कोयटा से जब एक सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने एक प्लान भी तरतीब दिया था, लेकिन ये पुलिस एहलकार जो कि एक ट्रक पे सवार थे, ये बीसी के जवान थे, यहाँ से कुचलाग की जानिब जा रहे थे ड्यूटियां अंजाम देने के लिए कि उसको यहाँ पर हमलावर जो कि पहले से मौजूद था उसने रैकी की हुई थी। हमलावर पहले से मौजूद था। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीटीआई की जानिब से पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील का मामला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पीटीएम की इत्तेहादी जमातें पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग ने अपने तमाम अरकान पंजाब असेंबली को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। पार्टी की आला क़यादत की दीगर ओहदेदारों को इत्तेहादी जमातों के अरकान से राबते में रहने की हिदायत की गई और ज़रूरत पड़ी तो तमाम अरकान को किसी एक होटल में रखने की हिदायत भी जारी की जा सकती है। पीटीआई की जानिब से पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील का मामला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पीटीएम की इत्तेहादी जमातें पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए सरगर्म हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा, ओपोजिशन हुकूमत बचाने की कोशिशें कर रही है? जी बिल्कुल हकीकत है और ऐसा ही है। अपोजिशन रहनुमा जो कि कायदे इख्तलाफ है पंजाब असेंबली में, हमजा शबाब मुसलसल 3 रोज से मुताबिक हैं। न सिर्फ उन्होंने अपनी जमात की जो कोर कमेटी है उससे मुलाकात की है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत आज़ाद अरकान जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा है
उनसे भी तफसीली मुशावरत की है और उसके बाद ये तय पाया है कि तमाम के तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन के अराकीन उनको लाहौर में इकट्ठा किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले मरहले में अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले तमाम के तमाम जो अराकीन है पंजाब असम्बली है उनको न सिर्फ लाहौर पहुंचने बल्कि लाहौर में ही रहने की हदायत कर दी है, क्योंकि पंजाब असम्बली का इजलास रवां दिनों में जारी है। इसलिए जो लोग पहले से लाहौर में मौजूद हैं उनको लाहौर में ही रहने और पार्टी क़यादत के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहने की हदायत की गई है। इसके साथ साथ पार्टी क़यादत है उन्होंने दीगर अहदेदारों को ये हदायत की है कि जो इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अराकीन पंजाब असम्बली हैं उनसे भी मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहा जाए और उनको भी लाहौर में रहने की हदायत की गई है। इसके साथ साथ आज़ाद अराकीन जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं उनको दरख्वास्त की गई है कि वो भी न सिर्फ लाहौर पहुंचे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके साथ राब्ते में रहें। तो ये जो तमाम की तमाम काविशें हैं ये जो उनकी मुखालिफ जमात है PTI उसकी हुकूमत को बचाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने की ये कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि आज मुस्लिम लीग नून लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रही है, जहाँ पर वो उनके जो 15 अराकीन को मुअत्तल किया गया है उनकी बहाली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पहले से दायर की गई है और एक और दरख्वास्त आज दोबारा दायर करने की कोशिश की जा रही है। जी सही। नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब वफाक ने सूबाई असम्बली को बचाने के लिए अहम इकदाम शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को दोबारा जिम्मेदारी सौंपते ही बड़ा टास्क दे दिया गया। पंजाब और KP की असम्बलियों में वज़राए आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के मुमकिन ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। गवर्नर राज के निफाज के मुमकिन ऑप्शंस का भी जायजा लिया जाएगा। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, क्या टास्क दिए गए हैं नए बनने वाले वज़ीर कानून को? जी, वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली बचाने के लिए अहम इक़दाम जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जिन्होंने आज ही दोबारा जिम्मेदारी संभाली है उनको बड़ा टास्क जो है वो दे दिया गया है और जिसमें मुख्तलिफ कानूनी और आइनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए आला सतही जो आइनी और कानूनी कमेटी है वो तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह जो है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को बनाया गया है। कमेटी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद और PTM में जो शामिल जमातें हैं उनको भी जो है इसमें नुमाइंदगी दी जाएगी। और हुकूमत ने जो है वो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही हैं उनके बयानात का बारीक बीनी से जो है वो जायजा लिया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में जो वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम पेश करने के जो मुमकिन ऑप्शंस हैं उन पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा गवर्नर राज के निफाज के जो मुमकिन ऑप्शंस हैं उनका जायजा लिया जा रहा है और ये भी जो है वो गौर किया गया है कि अगर असम्बली इजलास जारी हो तो फिर कैसे तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा सकती है। तहरीक अदम एतमाद के अलावा जो एतमाद का वोट लेने का जो ऑप्शन है उसके ऊपर भी जो है वो भी ज़ेर गौर है। और पंजाब हुकूमत का जो मामला है क्योंकि वो उसके एक रिव्यू पिटीशन जो है वो अदालत में है तो इस सवाल का भी जो जायजा है वो लिया जा रहा है। वज़ीर आला के इख्तियारात तो PDM का जो इत्तेहाद है उसका ये कहना है कि वज़ीर आला के जो इख्तियारात तो हैं मगर इसके बावजूद असम्बली तहलील को कैसे रोका जा सके इस चीज़ का जो है वो जायजा लिया जाएगा। और आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर का जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब विर्क आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुतहर्रिक। शहबाज जरदारी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत हुई। पंजाब और KP में PTI का भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ ने कानूनी और सियासी कमेटियां तश्कील दे दी। राना सनाउल्लाह सियासी कमेटी के कन्वीनियर और आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह मुकर्रर। इसहाक डार दोनों कमेटियों को देखेंगे। वज़ीर आज़म ने दोनों कमेटियों से 2 रोज़ में सिफारिशात तलब कर ली। सियासी कमेटी हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुलाकात भी करेगी। अपडेट करें सियासी मंजरनामा। इस वक्त हलचल तेज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुतहर्रिक। शहबाज जरदारी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत हुई। अमेरिकन और अमरीकी सफीर से मुलाकात होती रहती है। हालिया मुलाकात मेरी नहीं उनकी ख्वाहिश पर हुई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की अमरीकी सफीर से मुलाकात की तस्दीक। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान ये वाज़े कर चुके हैं कि वो अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आज आपकी अमेरिकन सफीर से मुलाकात हुई तो इस पे खासी स्पेकुलेशन हैं, तो ये मीटिंग पहले से तय थी और आप प्राइवेट तौर पे मिले हैं या फिर पार्टी की तरफ से मिले हैं? मैं मिलते रहता हूँ, मिलते हैं। पहले भी मुलाकात हुई है उनसे। सारे एम्बेसडर जो है यूरोपीय यूनियन के हो, अमेरिकन हो,
ब्रिटिश एम्बेसडर हो, जाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं उनके साथ मुलाकात उनकी होती है और वो एक पॉलिसी के मुताबिक ही जो है वो आगे वो देखते हैं। वो भी तो देख रहे हैं ना पाकिस्तान में क्या सिचुएशन बनी हुई है, काफी परेशानी है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके, स्पेशली जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसको लेके। तो जाहिर है कि वो अपनी मुलाकातें रखते हैं। ये मुलाकात उनकी ख्वाहिश पे हुई है या आपकी ख्वाहिश पे हुई है? तो मैं आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, मेरी ख्वाहिश पे बहरहाल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये लेट्स नॉट गेट इट। अमरीकी वजारत खारजा ने नए आर्मी चीफ की तैनाती को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमरीकी वजारत खारजा का कहना है नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। 2 दहाइयों में पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से बुरी तरह मुतासिर हुए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी चाहते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी का आज 55वां योम तासीस मनाया जा रहा है। निश्तर पार्क कराची में योम तासीस के मरकजी जलसे की तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे से खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं पीपल्स पार्टी का आज 55वां योम तासीस मनाया जा रहा है और निश्तर पार्क कराची में योम तासीस के मरकजी जलसे की तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब भी करेंगे। ये मनासिर कुछ देर कबल के आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और स्टेज भी सजा लिया गया है। केएम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी केएम अब्बासी, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के जो जलसा है उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और 12,000 के करीब जो कुर्सियां हैं वो भी लगाई जा चुकी हैं। मरकजी स्टेज भी इस वक्त तैयार है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से इस जलसे की जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। जबकि सूबाई क़यादत की जानिब से ये बताया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यहाँ नहीं आना था, पहले ये कन्फर्म नहीं था और जैसे ही कन्फर्म हुआ है तो उसके बाद हंगामी बुनियाद पर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। और दूसरी जानिब जो नश्तर पार्क का ये इलाका है मेन, यहाँ पर चारों तरफ जो है रिहायशी इलाका है, यहाँ पर जो इमारतें हैं वहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्नाइपर्स ऊपर तैनात किए जाएंगे सिक्योरिटी के हवाले से और इसी तरह से पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जबकि दूसरी जानिब जो एक बागे जना है यहाँ से मुत्तसिल है, बिल्कुल करीबी है, वहाँ पर पार्किंग का जो है कहा गया है कारकुनान को कि तमाम कारकुनान जो है वहाँ पर जो अपनी गाड़ियां हैं पार्किंग करें और फिर यहाँ जलसे में शिरकत करें। इस वक्त अगर बात की जाए जैसे कि तो जलसा शाम 4 बजे टाइम दिया गया है कि 4 बजे तमाम तर इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हैं। केएम अब्बासी, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जाती है, खवातीन हो किसी की हो, ये गलत चीज है। अब बस आ नहीं गया कि आपको, क्योंकि आपकी रसाई भी है, आपकी सीनियर लीडरशिप है, तमाम अपने कारकुनों को रोकना चाहिए। जो सियासत में रवादारी है इसको लेके हमें चलना चाहिए, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। रवादारी भी तो बेटा एक हद तक चल सकती है ना। दूसरा बंदा खलोगे तो गाला काट रहा हो, मतलब फजलुर रहमान साहब हमें गालियां निकालें, बुरा भला कहें और जो लफ्ज इस्तेमाल करें हम कहें माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम, तो इस तरह की रवादारी तो नहीं हो सकती ना। उनके खिलाफ FIR ही लिखी जा सकती है ना। मैंने तो कोई गलत जुबान नहीं इस्तेमाल की, पर उनके खिलाफ FIR जरूर इंशाल्लाह लिखवाऊंगी। वजह यह है कि जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, क्या वो जेब देती है किसी लीडर को? और वो PDM के सरबराह हैं, यानी PDM का अब्बा है इसलिए, और वो अब्बा साहब है फरमा रहे ने। तो जी दसो, इज दिस द लैंग्वेज दैट यू वांट कि ये आपके जो सियासतदान है ये लैंग्वेज इस्तेमाल करें? उसको शर्म नहीं आई? हाँ जी जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची के इलाके मलिर शमसी सोसाइटी में खातून और 3 बेटियों के कत्ल का अंधोनाक वाकया। बीवी और बेटियों को कत्ल करने वाले मुलजिम फवाद ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मुलजिम के भाई फराज और चाचा से भी तफ्तीश की गई है। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साजिद, इब्तदाई बयान में मुलजिम की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? बिल्कुल, पुलिस हुकाम की जानिब से इस वाक़े की जो है तहकीकात जारी हैं। जो ज़ख्मी मुलजिम इसमें फवाद है, उसका ये कहना है कि उसने कुछ लोगों से जो है कर्ज़ लिया था और गुज़िश्ता 6 रोज़ से जो है वो कर्ज़दार उनके घर पे जो है चक्कर लगा रहे थे और अपने जो रकम का मुतालबा कर रहे थे, जिस पर उसने परेशान होकर जो ये वाक़या पेश आया है। पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, मुलजिम ऑफिस से वापस अपने घर आया, जहाँ पर उसने दोपहर का खाना मांगा। इस दौरान उसकी अहलिया और उसके दरमियान जो है तकरार हुई है, तकलामी हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसके बाद अहलिया जो है वो कहीं और चले गई थी घर के अंदर ही। ताहम बीच में जो है उसकी बड़ी बेटी ने जो है वो सुलह सफाई कराने की कोशिश की, लेकिन जो है मामला हल ना हो सका। मुलजिम ने पहले जो है इसका इरादा किया और फ़ोन पर जो है दुबई जो बैरून मुल्क में इसका भाई मुकीम है फराज, उसको फ़ोन करके अपने इरादे से बताया कि वो ये काम इक़दाम करने जा रहा है। उसके बाद मुलजिम ने जो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को जो है वो तेज़ धार आले के वार से कत्ल किया। उसके बाद उसने दूसरे कमरे में जो उसकी 2 छोटियाँ बेटी थी उनको जो है कत्ल किया। उसके बाद जो अहलिया थी उसको उन्होंने कत्ल किया। इस दौरान जो है उनकी अहलिया ने मज़ामत भी की। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब मुलजिम ने 3-4 लोगों को कत्ल कर दिया, तो उसके बाद मुलजिम ने अपने आप को भी जो है तेज़धार आले के वार से जो है कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम जो है बच गया है। पुलिस ने उसका इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया है। जो मकतूलीन और जो ज़ख्मी हैं उनकी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि उसके अंदर किसी किस्म की जो है कोई नशावर चीज़ देने के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। बिल्कुल होश हवास में मुलजिम का ये इकदाम था। तब इस हवाले से जो है तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब जो मकतूलीन की लाशें हैं वो इस वक्त एक सर्दखाने में मौजूद हैं। बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है उनकी अहल खाना की जानिब से लाशें वसूल की जाएंगी, जिनके बाद शाह फैसल कॉलोनी में उनकी जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद जो अजीमपुरा कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। जिस जगह हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये जो है वो उनके जो मकतूलीन जो खातून थी उनके शौहर फवाद का घर है। ताहम जो नमाज जनाजा का मकाम बताया जा रहा है वो उनका ननियाल यानी कि उनकी वालदा के घर, खातून की वालदा के घर जो है वो वहाँ पर जो है सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सुबह से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पुलिस की टीमें जो है यहाँ पर पहुँच रही हैं और जो शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। कराची में तालीमी दस्तावेजात और सर्टिफिकेट्स का हसूल अब घर बैठे ही मुमकिन होगा। कराची इंटर बोर्ड ने तुलबा के लिए नई सहूलियात मुतारिफ करवा दी और मखसूस निजी कोरियर सर्विस के जरिए मतलूबा दस्तावेजात का हसूल बआसानी मुमकिन हो सकेगा। कराची में तालीमी दस्तावेजात और सर्टिफिकेट्स का हसूल अब घर बैठे मुमकिन हो सकेगा। कराची इंटर बोर्ड ने तुलबा के लिए नई सहूलत को मुतारिफ करवा दिया। मखसूस निजी कोरियर सर्विस के जरिए मतलूबा दस्तावेजात का हसूल आसान होगा। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन के मुताबिक तुलबा अपनी मतलूबा दस्तावेजात के हसूल के लिए करीबी आउटलेट से रुजू कर सकते हैं। कोरियर सर्विस के आउटलेट से फॉर्म हासिल करके वहीं पर जमा करवा दें और दूर दराज से आने वाले तुलबा को परेशानी से बचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आयशा खान से। जी आयशा, तुलबा को सहूलियात दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, इंटर बोर्ड के दफ्तर के अतराफ में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के वाकयात के बायस चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन ने फैसला किया है कि तमाम तालीमी दस्तावेजात और सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आप तलबा को इंटर बोर्ड आने की जरूरत नहीं, बल्कि किसी भी करीबी TCS आउटलेट जाकर अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, तस्दीक, माइग्रेशन समेत तमाम चीज़ों के लिए वहीं से अप्लाई करके अपने दस्तावेजात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इंटर बोर्ड चेयरमैन ने एक्सप्रेस को बताया कि दस्तावेजात की वेरिफिकेशन के लिए भी इंटर बोर्ड आना नहीं पड़ेगा, बल्कि करीबी कोरियर के आउटलेट जाकर फॉर्म जमा करवा सकेंगे। कोरियर वाला दस्तावेजात हमारे पास इंटर बोर्ड ले आएगा, हम दस्तावेजात मुताल्लिका पते पर भेज देंगे। उन्होंने कहा कि ये इससे जो है वो दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा के लिए मुश्किलात में आसानी होगी और बल्कि वो घर बैठे तमाम जो उनके दस्तावेजात हैं वो हासिल कर सकेंगे। घर बैठे ही दस्तावेजात हासिल कर सकेंगे। आयशा खान, आपका बहुत शुक्रिया।
कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क से नेपा तक सीवरेज का पानी रैली की शक्ल में बहने लगा है। नशीबी मुकाम की वजह से नेपा जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक जैम के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगी दुआ अब्बास। शहर कायद के मसाइल कम होने के नाम नहीं ले रहे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहलियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। आए रोज मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज या मीठे पानी की लाइनों का फटना मामूल बन गया। शहर की मसरूफ शाहरा यूनिवर्सिटी रोड मसाइल का गढ़ बन गई। मंगल की शाम से यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब सीवरेज लाइन से पानी का रसाव शुरू हुआ, जो रेले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नशीबी मकाम होने की वजह से नीपा जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। इसकी वजह से आवाम इतनी मुतासर हुई है कि हम कहीं पे भी अगर हॉस्पिटल भी जाएं तो हम जैम हो जाते। ट्रैफिक धर्म भरम हुआ है क्योंकि स्लो चल रहे हैं। लाइन पूरी चौक हुई भी, अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियाँ गुजरती है तो जाहिर है सबको तकलीफें हो रही है। पानी जो है उनके ऊपर भी गिरता है जो खड़े हुए हैं। शहरियों के मुताबिक बेशतर इलाकों में निकासी आब का निजाम दरहम बरहम है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और बल्दियाती इदारे मुत्तहिद होकर सड़कों के मसाइल हल करें ताकि आवाम को रिलीफ फराहम हो सके। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। उसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।